बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा एक बार इस बात को लेकर बताएं कि ये जो ट्रम्प साहब ने 200 फूड आइटम्स पे जो टैरिफ घटाया है, इसका क्या पर्पस है और इससे क्या कोई और बड़े संकेत लेने की जरूरत है? जी अनिल जी, दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हुए। एक तो ये जो 200 फूड आइटम्स पे इन्होंने हटाया, क्योंकि कॉफी की प्राइसेस हो, बाकी खाद्य पदार्थों की प्राइसेस हो, वो सब बढ़ गए थे। तो और जिस तरह से ये इलेक्शन हारे, तीन बहुत अहम इलेक्शन थे जहां डेमोक्रेट्स जीत गए, और सीधा इनको यही फीडबैक आया कि इकोनॉमी से और प्राइसेस से वोटर बहुत त्रस्त है, तो आपको इस पे चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने ये काटे टैरिफ्स फूड आइटम्स पे। तो ये बहुत अहम था कि ये दिखा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, और ये दर्शा भी रहा है, ट्रम्प मानेंगे नहीं कभी, बट यही है कि टैरिफ की कीमत कौन चुकाता है? अमेरिकन कंज्यूमर। तो वो प्राइसेस में जैसे ही टैरिफ आने लगे, इनको रिट्रीट करना पड़ा। दूसरा जो अहम बात था कि है इकोनॉमी छोटी, बट सिग्नलिंग वाइज बहुत अहम है कि स्विट्जरलैंड, जिसके ऊपर इन्होंने 39% टैरिफ लगा दिए थे, उन्होंने करार कर लिया 15% टैरिफ का। उसके सामने उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूएस में। वो सब उन्होंने माना है कि इतने बिलियन डॉलर हम अगले साल तक ये सब इन्वेस्टिंग करेंगे, बट 39% से 15 पे आ गए। अब रह गया ब्राजील और भारत। ब्राजील में खाद्य पदार्थ कम हो गए, तेल कभी भी नहीं था, तेल वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ब्राजील के ऊपर 50% डालना, बाकी अभी 50% चल रहा है, और भारत जो 50% चल रहा है। तो इससे उम्मीद जागती है कि होपफुली भारत का कोई माइनर ट्रेड डील तो हो जाए, और जो रशियन तेल का है 25%, वो तो हटा लिया जाए। वो जरूर उम्मीद जागती है, बट ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपल्शंस, दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो हार हुई इनकी, और जो इनके बेस से बहुत रोष आ रहा है हायर प्राइसेस का, उसको देखते हुए इन्होंने ये 200 चीजों पे, और खाद्य पदार्थ हैं, सारे रोजमर्रा की चीजें हैं, उनके ऊपर उन्होंने टैरिफ काटे। बगैर साहब, पिछला पूरा हफ्ता अमेरिकी बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी बढ़ा है। थोड़ा मैं ये समझना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है, क्योंकि पहले 3 दिनों में डाउ 1300 पॉइंट बढ़ा, फिर गुरुवार को 800 पॉइंट घटा, शुक्रवार को रेंज 600-700 पॉइंट की रही है। सो क्या अमेरिकी बाजारों से कुछ ग्लोबल मार्केट्स के लिए संकेत मिल रहे हैं सर? जी अनिल जी, वैल्यूएशन पे लोगों को काफी डर लग रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थीम चल रहा है, बहुत क्राउडेड ट्रेड है। लगभग पूरे विश्व ने पैसे डाले हुए हैं उसके अंदर। तो वो क्या बहुत स्ट्रेच हो गया है? क्या एक बबल की तरफ अग्रसर है, कि बबल आ चुका है? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अमेरिकन मार्केट में। दूसरा जो हुआ पिछले हफ्ते, 10 से ज्यादा फेड स्पीकर्स, उनके आरबीआई के जो गवर्निंग बॉडी है, उसके सदस्यों के वक्तव्य थे, और लगभग सबने यही कहा कि आप ये ना सोचें कि 10 दिसंबर को रेट कट जो है वो तय है। अभी हमें देखना पड़ेगा, और ये एक गिवन नहीं है। जैसे पावल ने भी पिछले बैठक में जब रेट कट किया भी था, तब भी उन्होंने ये कहा था, देखिए दिसंबर का रेट कट आप मत सोचिए कि गिवन है। हम डेटा देखेंगे, और देखेंगे किस तरह से इन्फ्लेशन काबू में आ रही है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो बहुत हॉकिशली मार्केट ने ये जो वक्तव्य आए 10 फेड स्पीकर से, और सब कंसिस्टेंटली हॉकिश थे कि 10 दिसंबर को हम देखते हैं क्या करना है। तो एक महीने पहले जब लगभग तय था, 95% प्रोबेबिलिटी थी कि 10 दिसंबर को रेट कट आ रहा है, वो अब 45% पे आ गया है। अब उसको कैसे बदला जाएगा? इस हफ्ते अमेरिका का इकोनॉमिक डेटा आएगा। 43 दिन उनका जो था गवर्नमेंट शटडाउन था। तो एजेंसी से हमें कोई डेटा नहीं आ रहा था, मार्केट ब्लाइंड ड्राइव कर रहा था, आंखें बंद करके सोच रहे थे क्या किया जाए। अब वो डेटा आना शुरू होगा इस हफ्ते। बहुत अहम डेटा है नौकरियों का, जो कि गुरुवार को आएगा। सितंबर का भी डेटा नहीं आया, अक्टूबर का भी नहीं डेटा आया,
तो होपफुली गुरुवार तक वो डेटा अगर आता है, उससे थोड़ी उम्मीद लगा लगा सकते हैं कि लेबर मार्केट अगर स्लो डाउन है तो फेड का रेट कट का गुंजाइश बढ़ जाएगा। तो ये दो कारण है अनिल जी, बहुत हाई वॉलेटिलिटी अमेरिका में, आउट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है, बट कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है एआई के चलते। क्या एआई बबल में है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। और दूसरा, फेड का रेट कट इतना निश्चित नहीं हो रहा है, तो उसके चलते जो ट्रेड्स चल रहे थे वो हम देख रहे हैं कि वो वाइंड डाउन हो रहे हैं। और तीसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अनिल जी, जो मैं लिंक बैक करूंगा आज जो आप कह रहे थे, कुणाल जी कह रहे थे, हेल्थ केयर देखें अमेरिका में इस साल बहुत अंडर परफॉर्मर था, वो पिछले 2 हफ्ते से चलने लग गया है। तो एआई से जो पैसा निकल रहा है वो फार्मा में, हेल्थ केयर में जाना शुरू हो गया। तो डिफेंसिव ट्रेड एक जरूर हो रही है यूएस में, जिसका फायदा हम देख रहे हैं इंडियन फार्मा के ऊपर भी फायदा आते हुए। कई सारे फॉरेन ब्रोकरेज जो भारत पर बुलिश हो रहे हैं, हमने देखा है थोड़े समय पहले एचएसबीसी, जेफरीज, मॉर्गन स्टैनली, ये सब। अब कल मूडीज ने भी कहा कि उनको 7% की ग्रोथ का भरोसा है, वो भी। सर फिर एफआईज सब, मतलब ब्रोकरेज बुलिश हैं, रेटिंग एजेंसी बुलिश हैं, लेकिन एफआईज कब बुलिश होंगे, कब पॉजिटिव होंगे? अभी भी बेचे जा रहे हैं सर, क्या मूड है इनका? जी अनिल जी, देखिए अर्निंग्स तय तौर पे हमें बढ़ाने पड़ेंगे। ये अब बहुत अच्छा क्वार्टर गया है, सितंबर का क्वार्टर ओवरऑल देखे जो 14-15% प्रॉफिट बढ़े हैं। वो उसका एक कारण ये भी था कि पिछले सितंबर में अर्निंग्स 4% बढ़े थे, तो वो बेस इफेक्ट भी आ रहा है हमारे लिए। तो अर्निंग्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओवरऑल देखिए कोरिया का जो ईपीएस ग्रोथ है 10% है, उसका पी 15-16 पे चल रहा है। चीन का ईपीएस ग्रोथ 10% का प्रोजेक्शन है, उसका पी काफी कम है। ताइवान का 10% से ज्यादा है, जापान 8% है। तो आप 12 से 14% ईपीएस ग्रोथ दिखाएंगे, तब आप लाजमी तौर पे इतना हाई वैल्यूएशन ले सकते हैं। तो ये फंडामेंटल इशू है भारत के साथ कि एफआईज जो इंक्रीमेंटल पैसा देख रहे हैं वो ज़्यादा कोरिया या ताइवान या जापान या चीन में जा रहा है, ज़्यादा एआई के जो पक्ष है, एआई के जो स्टॉक्स हैं उसमें जा रहा है। और ये पूरा इस साल हमने देखा है, पिछले 13 से 15 महीने हमारा अंडर परफॉर्मेंस बनिस्पत इमर्जिंग मार्केट्स के। उसके बाद क्या होता है, नॉर्मली 10 महीने के मीडियन के बाद भारत का मार्केट कैचअप मोड में आ जाता है। इस साल बहुत देर लगी है, लगभग 13 से 15 महीने हमने देखा एफआई आउटफ्लोज होते रहे हैं। तो टर्न के करीब है, मैं यही कहूँगा। बट फंडामेंटल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, अर्निंग्स आने पड़ेंगे जस्टिफाई करने के लिए वैल्यूएशंस को, या वैल्यूएशंस गिरे। अब वैल्यूएशंस गिरे नहीं, एक साल के अर्निंग्स तो आ गए, तो वो जो इम्पैक्ट है वो आया। बाकी जो सेलिंग है वो एब्जॉर्ब हो गई रिटेल फंड्स के तौर पे। तो पहले क्या होता था, एफआई बेचते थे, तेजी से मार्केट गिरता था, सेल्फ करेक्शन हो जाता था। अब क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर हर महीने जो पैसा डाल रहे हैं वो एक एग्जिट दे रहे हैं। प्रोमोटर भी एग्जिट कर रहा है, पीई फंड्स भी एग्जिट कर रहे हैं, और साथ में एफआईज भी हमने देखा सेकेंडरी मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ये सब रिटेल निवेशक इसको अलाउ कर रहे हैं। तो अब क्या है कि थोड़ा लंबा हो गया इस बारी सिलसिला, और अर्निंग्स ग्रोथ जैसे लौट के आती है, आप देखेंगे कि एफआईज भी लौट के आएंगे। दूसरा रहेगा रुपए का। तो रुपए का लेवल क्या है, इस साल 3-3.5% रुपया भी गिरा, तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस और बढ़ गया उससे, कि एक ऑलरेडी मार्केट नहीं रिटर्न दे रहा था, और साथ में आपका डॉलर स्ट्रांग हो गया या रुपया वीक हो गया, इससे भी इम्पैक्ट आता है। अब ये लग रहा है कि 89 का स्तर आरबीआई बहुत स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है, और अगर इस तरह की थोड़ा सा एक लेवल पे रुपया रुक जाए, तो वो ज़रूर हेल्प करेगा हमारे मार्केट्स में एफआई लौटने के लिए।